हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री हरि। आज मैं कहने जा रही हूँ पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का अत्यधिक महत्व है। इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करने से और व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है। इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन तुलसी मैया की भी पूजा होती है। इस वर्ष पौष पुत्रदा एकादशी के अवसर पर एक शुभ योग का निर्माण हो रहा है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय आपको पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रावती नदी के किनारे राजा संकेतमान का शासन था। उनकी पत्नी का नाम सैव्या था। राजा के पास सभी प्रकार की समृद्धि थी और राजा में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी सुखी थी, लेकिन राजा को एक गहरी चिंता थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह हमेशा दुखी रहते थे। राजा अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति सजग थे, लेकिन संतान की अनुपस्थिति ने उन्हें निराश कर दिया। वह आत्महत्या के विचारों में डूबने लगे। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया, लेकिन देवताओं का आशीर्वाद भी नहीं मिला। अंततः राजा वन की ओर चल पड़े। वन में घूमते हुए वह एक सरोवर के पास पहुँचे, जहाँ मेढक अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, जिसे देखकर राजा का मन और भी उदास हो गया। तभी उन्होंने एक मुनि का आश्रम देखा। राजा ने अपने घोड़े को रोका और मुनि को प्रणाम किया। मुनि को प्रणाम करने के बाद राजा ने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। राजा ने मुनि को प्रणाम करके अपनी समस्या प्रस्तुत की। मुनि ने उन्हें पुत्र इच्छा के लिए किए जाने वाले व्रत, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यदि राजा इस व्रत का पालन करें और रात्रि जागरण करें तो निश्चित रूप से उन्हें संतान प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पालन किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ दिन समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि, जय माता दी। मैं आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं सुनाती रहूँगी। आपको मेरी कथाएं कैसी लगती हैं? अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय माता दी, जय श्री हरि।